बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स इन असेंबली लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है हम कमांड लिखते हैं ORG 100H। ये लिख लिया। लिखने के बाद सबसे पहले मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू जिसमें से सेकंड वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैंने कहा मूव AX, 10। तो मैंने AX रजिस्टर के अंदर 10 मूव करवा दिया, रखवा दिया। ओके, तो मूव की कमांड करती है, आपको पता है कोई वैल्यू पुट किसी जगह पे पुट करने के लिए हम मूव की कमांड यूज़ करते हैं, मूव करवाने के लिए। देन मैंने कहा मूव BX, जो मेरा बेस रजिस्टर है उसमें 5 मूव कर दो। अब देखें मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, AX में 10 और BX में 5। मैं चाहता हूँ जो AX की 10 वैल्यू है उसमें से मैं BX बेस रजिस्टर की जो 5 वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसे कहाँ रखवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 5, तो 10 में से 5 माइनस करके जवाब आता है 5। तो जो 5 हमारा आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो हम AX में रखवाएंगे। ओके, AX रजिस्टर में। दोस्तों असेंबली में किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब का कीवर्ड यूज़ करते हैं, सब। ओके, SUB सब। ये क्या करता है, ये हमारी दो वैल्यूज़ को पहले सब्ट्रैक्ट करता है, देन उसके बाद हमने जो इसे डेस्टिनेशन बताई होती है, ये वहाँ पे जाके उस आंसर को पुट कर देता है। ओके, तो डेस्टिनेशन हम पहले, आपको पता है असेंबली में हम कोई भी अपनी इस कमांड के बाद ये दो वैल्यूज़ बताते हैं, पहले अपनी डेस्टिनेशन देन कॉमा देन उसके बाद अपना सोर्स। ओके, तो यहाँ मैंने कहा AX, BX। तो ये सब का जो कीवर्ड है ये क्या करेगा, सबसे पहले AX की वैल्यू उठाएगा और देन BX की वैल्यू उठाएगा। तो AX की जो भी वैल्यू उठाएगा उसमें से BX की वैल्यू माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे ये जो हमने डेस्टिनेशन बताई है AX, इसमें आके पुट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। देन हम रेड करते हैं सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये हमने काम कंप्लीट कर दिया। देन मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो ये देखिए मैं आपके सामने रन किया, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टेप है। तो ये मैंने सिंगल स्टेप किया, देखें AX में क्या आ गया 10। कैपिटल A का मतलब क्या होता है 10। ओके, सिंपल, ये आपको पता है। देन उसके बाद मैं सिंगल स्टेप किया और ये देखें BX में क्या आ गया 5 आ गया। ओके, अब AX के ये जो 10 आया इसमें से ये BX का 5 माइनस होगा तो जवाब आएगा 5। तो ये देखें जैसे ही सब्ट्रैक्ट हुआ तो AX में क्या आ गया 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। देन हम सिंगल स्टेप करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया। अब हम इसको ही दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने दो रजिस्टर का इस्तेमाल किया था, AX और BX। अब मैं सिर्फ AX को यूज़ करके सब्ट्रैक्ट का अमल करूँगा। तो यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ में सबसे पहले मैंने क्या किया, मूव AX, 10। देन उसके बाद मैंने किया सब कर दो AX, 5। तो ये देखिए कितना इजी मेथड है कि मैंने एक स्मार्ट कोड के साथ अपनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया कि जब मुझे पता है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का अमल क्या करता है, ये दो वैल्यूज लेता है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर डेस्टिनेशन में रखवा देता है। तो सिंपल में फिर मुझे दो जो है रजिस्टर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैंने AX में एक वैल्यू रखवा ली, देन मैंने AX में से दूसरी वैल्यू खुद से मैनुअली यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, सिंपल। तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट AX में जो भी वैल्यू होगी उसमें से ये वाली 5 जो मैंने वैल्यू दी है इसको सब्ट्रैक्ट करके AX में आंसर पुट कर देगा। ओके, सिंपल। तो ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने रन कर दिया और यहाँ सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखें AX में 10 आ गया। देन जैसे मैं सिंगल स्टेप किया और देखें सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 में से 5 माइनस हुआ तो जो आप आया 5 वो AX में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। देन अब हम थोड़ा से एडवांस लेके जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ से यहाँ करते हैं। ओके, सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या किया, मैं आपके सामने एक अब थोड़ा कम्प्लेक्स करता हूँ उसे। देखें ज़रा, मैंने किया मूव AX, 10। तो AX में क्या आ गया 10 आ गया। देन मैंने कहा मूव BX, 5। तो ये देखें BX में क्या आ गया 5 आ गया। देन मैंने क्या किया मैंने कहा मूव CX, जो मेरा काउंटर रजिस्टर है उसमें भी क्या रखवा दो 10 रखवा दो। ओके, देन मैंने क्या किया मूव DX, जो मेरा डाटा रजिस्टर है उसमें भी क्या रखवा दो, सॉरी डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें क्या रखवा दो 5 रखवा दो। अब देख मैं क्या करूँगा, अब मैंने चारों रजिस्टर में एक वैल्यू रखवा दी है। ओके, सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कहा ऐड करो AX, BX। तो क्या होगा बोला,
ऐड का फंक्शन क्या करेगा, ये ax और bx की वैल्यू को ऐड करेगा और यहाँ पे a आपकी डेस्टिनेशन मीन जो आपने बताई है ax यहाँ पे पुट कर देगा। तो ax के पास क्या 10 और bx के पास क्या 5, तो 10 + 5 = 15। वो 15 कहाँ सेव हो जाएगा, यहाँ पे ax के अंदर। और आपको पता है असेंबली के अंदर मेमोरी के अंदर हमारा जो डेसिमल वैल्यू होती है 15, वो किसकी इक्वल होती है, कैपिटल F के। किसके, कैपिटल F के। तो ये आपने ख्याल रखना है। देन उसके बाद उसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐड cx, dx। तो क्या होगा, इस लाइन के रन होने से ये होगा cx और dx की वैल्यू ऐड होगी और कहाँ चली जाएगी, cx रजिस्टर में, जो यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन बताई है। तो cx के पास क्या 10 और dx के पास 5, तो 10 + 5 = 15। तो ये 15 कहाँ से सेव हो जाएगा, cx में। देन मैंने क्या किया, अब देखें ax में भी 15 पड़ा हुआ है और cx में भी 15 आ चुका। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कहा, मैंने कहा सब कर दो, सब सब्ट्रैक्ट कर दो ax, cx के ax में जो वैल्यू है उसमें से cx की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके कहाँ रखवा दो, ax में। तो ax के पास क्या 15, cx के पास क्या 15, तो 15 - 15 = 0। तो वो जो आंसर आएगा 0 वो ax में सेव हो जाएगा। ओके, देन मैं अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो ये देखना, ज़रा गौर करना। मैंने सिंगल स्टेप किया और ये देखें ax में पहले 10 आया, देन उसके बाद ये देखें bx में 5 आ गया। देन सिंगल स्टेप किया तो cx में भी a आ गया। ओके, देन उसके बाद मीन a का मीन 10 आ गया, देन dx में 5 आ गया। अब जैसे मैं सिंगल स्टेप करूँगा तो क्या होगा, पहला ax में 15 आ जाएगा, मीन कैपिटल F। तो ये देखिए कैपिटल F आ गया। देन जैसे मैं अब नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो क्या होगा, cx में भी F, कैपिटल F आ जाएगा। तो ये देखें cx में भी कैपिटल F आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा हुआ है कि ax की वैल्यू में से cx की वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये देखें माइनस किया और ax में क्या सेव हो गया, 0। क्यों, क्योंकि दोनों को माइनस करने के बाद ax में जवाब आ गया 0। तो ये था दोस्तों इसको थोड़ा कम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब इसी को आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे अगर आप एक ही रजिस्टर यूज़ करके यही प्रोसीजर पूरे का पूरा फंक्शनैलिटी अगर एक रजिस्टर को इस्तेमाल करके करें तो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मूव ax, 10। फिर देन मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐड ax, 5। तो ax में क्या आ गया 15। देन मैंने क्या किया, मैंने दोबारा ये किया कि ऐड ये किया कि bx को यूज़ कर लेते हैं। ओके, दो रजिस्टर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो bx, 10। देन ऐड नहीं, यहाँ पे हम मूव करेंगे क्योंकि पहली दफ़ा हम वैल्यू रखवाते हैं, कोई ना कोई वैल्यू होगी देन हम उसमें ऐड करेंगे। तो मैंने कहा मूव bx, 10 जैसे यहाँ पे ax में किया था। देन ऐड bx, 5। तो देखें bx में भी 15 आ गया और ax में भी 15 आ गया। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा सब ax, bx के ax की वैल्यू में से bx की वैल्यू माइनस करके ax में रखवा दो। तो क्या होगा 15 - 15 0, तो वो 0 ax में चला जाएगा। तो इस तरह आपने दो रजिस्टर देखे इस्तेमाल करके स्मार्ट कोड लिख के आपने अपना वही फंक्शनैलिटी जो आप 4 रजिस्टर को इस्तेमाल करके कर रहे थे, अब वही आप फंक्शनैलिटी 2 रजिस्टर को इस्तेमाल करके स्मार्ट कोड के साथ कर रहे हो। तो ये देखें ax में 10 आ गया, देन ax में दोबारा ऐड हुआ 5 तो 15 आ गया, bx में 10, देन bx में 15। अब क्या होगा 15 - ax में से bx में वैल्यू माइनस होके ax में 0 आ जाएगा। तो ये देखें ax में आ गया 0। देन जैसे मैं सिंगल स्टेप करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का प्रोग्राम जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ये सीखा कैसे हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट अंदाज के साथ, डिफरेंट मेथड के साथ। तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।